हाय, आज हम क्या करने वाले हैं? चैप्टर 2 का 2.4 टॉपिक। ओके, तो 2.4 टॉपिक क्या है आपका? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, लेट अस नाउ लुक एट द सिचुएशन ऑफ एग्जांपल 10 अबव द मोर क्लोजली। ठीक है, मतलब कि भाई जो एग्जांपल 10 था उसको हम अच्छे से और देखेंगे। ठीक है, it tells us that since reminder q into minus 1 by 2 is equals to 0, 2t plus 1 is a factor of qt, है ना? तो मतलब कि जो qt है वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? qt इज इक्वल्स टू 2t प्लस 1 इंटू gt। ठीक है, और gt क्या है? कोई पॉलिनोमियल हो जाएगा। दिस इज अ पार्टिकुलर केस ऑफ फॉलोइंग थ्योरम। ठीक है, देखो, फैक्टर थ्योरम क्या होती है? इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ अ डिग्री, ठीक है, कोई डिग्री की है जिसमें एन क्या है? ग्रेटर देन 1 है, और ए क्या है? एक रियल नंबर है, तो एक्स माइनस ए क्या है? फैक्टर ऑफ पी एक्स होगा। इफ पी ए इज इक्वल टू 0, तो पी ए इज है, इफ पी इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड क्या है कि पी ए इज इक्वल टू 0 इफ एक्स माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो वही बात है कि अगर वो फैक्टर है, मतलब कि अगर उसकी वैल्यू डालेंगे हम ए की, तो क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगी पॉलिनोमियल। और अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो है, अगर ए उसका क्या है? जीरो कहलाता है, तो उसका जो नंबर पॉलिनोमियल होगा एक्स माइनस ए, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, वो क्या कहलाएगा? उसका फैक्टर कहलाएगा, बस। ठीक है, अब प्रूफ क्या है? देखो, बाई रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम वही होती है ना, डिविडेंड इज इक्वल्स टू जो डिवाइजर होता है इनटू कोशिएंट, प्लस में फिर जो रिमाइंडर बचता है वो। ठीक है, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस पी ए। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? सेम चीज जो हमने ऊपर लाइन पढ़ी थी। इफ पी ए इज इक्वल्स टू 0, देन पी एक्स इज इक्वल्स टू x minus a q x। ठीक है, which shows that p x minus a is factor of px। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है, since x minus a is a factor of px और px is equals to x minus a qx for some polynomial gx। ठीक है, in this case pa is equals to a minus a ga is equals to 0। ठीक है, देखो मैं बताती हूँ सेकेंड वाला कैसे सॉल्व किया। एक्स माइनस ए क्या फैक्टर बोल रहा है? फैक्टर है, मतलब कि एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 अगर हम रखेंगे, तो जो एक्स की वैल्यू वो क्या आएगी? बताओ, ए आएगी ना, माइनस उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव का ए हो जाएगा। अब वही एक्स की वैल्यू ए है, तो ए की वैल्यू एक्स की जगह पे ए रख देंगे, तो तभी वो नीचे ऐसे आया है। तो पी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए माइनस ए जी ए। अब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी जी पॉलिनोमियल के लिए, तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 6 देखो, एग्जामिन वेदर एक्स प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड ऑफ दिस। ठीक है, पॉइंट दो पॉलिनोमियल दिए हैं इसमें, देखो सोल्यूशन में लेट क्या किया? पी एक्स इक्वल्स टू पॉलिनोमियल पहले वाला, और एक्स एस और ब्रैकेट में एक्स इज इक्वल्स टू दूसरा वाला पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जीरो है, इसका फैक्टर है, तो मतलब कि उसका जीरो निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाला था? एक्स प्लस टू इक्वल टू 0 कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2, तो -2 क्या आ जाएगा आपका? 0 हो जाएगा इसका। बस एक -2 की वैल्यू पुट करनी है, 0 हो जाएगा। और सो सिमिलरली बाय द फैक्टर थ्योरम, सेम कि भाई x प्लस 2 क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि 0 आ गया ना उसकी वैल्यू रखने के बाद। और सिमिलरली दूसरे इक्वेशन के लिए भी हम जो पॉलिनोमियल है सेम वही करेंगे। ओके।
अब x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4, ये हम डिक्लेयर कर देंगे क्योंकि वो x की वैल्यू रखने के बाद 0 आ रही है। ये याद रखना। वो इन fact you can check this without applying the factor theorem since, हाँ, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो ना कि 2 को कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 अंदर आ जाएगा। तो भाई फैक्टर ही x प्लस 2 है, उसका मल्टीपल भी क्या होगा, उसका फैक्टर ही होगा, तो वो प्रूव हो गया पहले से ही कि उसका फैक्टर ही है। चलो एग्जाम्पल 7 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 फैक्टर है और इस पॉलिनोमियल का। पहला पॉइंट क्या करेंगे, हम 0 निकालेंगे, तो x माइनस 1 निकालेंगे, इसको तो 0 लिख देंगे, -1 उस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आई है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो p1 इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, है ना। 1 वैल्यू आई थी 0 की, अब जो p1 रखेंगे x की जगह पे तो 0 होना चाहिए, तो बस इक्वेशन इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद जो k की वैल्यू आएगी -3, वो आप निकाल लिए। क्वेश्चन आपका यही था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना। अब ये क्या कह रहा है कि वी विल नाउ यूज द फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज, मतलब कि उसके फैक्टर के फॉर्म में हम लिखेंगे, ठीक है। कौन से पॉलिनोमियल, डिग्री 2 के और डिग्री 3 के, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन आप फेमिलियर होंगे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या डेफिनेशन होती है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम, ठीक है। एल और एम क्या कांस्टेंट है इसमें। हम्म हम्म अच्छा, तो ये पता क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई आप पहले क्या करो, मेथड बता रहे हैं। यू हैड फैक्टराइज इट बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन सी, एलएक्स टर्म है मिडिल टर्म, है ना। एलएक्स को हमने कैसे लिख दिया, ए एक्स प्लस बी एक्स, इसको स्प्लिट कर दिया। किस फॉर्म में करना है कि जो ए और बी लिया है आपने, उसका जो मल्टीपल होगा वो एम के बराबर होना चाहिए, बस। उसको फिर वैसे फॉर्म में आप लिख सकते हो, x प्लस ए की और x प्लस बी की फॉर्म में। वी शैल नाउ ट्राई टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, जहाँ पे ए बी सी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मिडिल वाला टर्म कौन सा है, बी एक्स है, ठीक है। हाँ, बस। हम्म अच्छा, लेट्स इट्स फैक्टर बी पी एक्स प्लस क्यू और आर एक्स प्लस एक्स, देन 3x का स्क्वायर बाई x इज इक्वल्स टू 3x। फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कि भाई उनका मल्टीपल हो जाएगा, फैक्टर्स हैं तुम लोग के, उसके मल्टीपल को इक्वल आएंगे ना। बस इसको सॉल्व कर दिया इन्होंने, फिर जो x की जो वैल्यू है उसको कंपेयर किया, मतलब कि वो a की वैल्यू हो जाएगी, जो x की है उसको कंपेयर कर दिया b के साथ, और जो c की वैल्यू है वो उसको उससे कंपेयर कर दिया, तो बस यही है। तो इसका इतना ही जरूरी नहीं है, बस स्प्लिट आपको पता चलना है कि क्या करना है, कि जो मिडिल वाला टर्म है उसको स्प्लिट करना है और प्लस माइनस के फॉर्म में आपको लेकर आना है उसको। और जो सी होगा वो जो नंबर आ रखा है, सी कांस्टेंट होता है ना, उसकी जगह पे आपको क्या करना है, उसके मल्टीपल लिखना है, जिसमें भी आप स्प्लिट करोगे उसके इक्वल आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, उसमें पता चलेगा। एग्जाम्पल 8 देखो, क्या है, 6x² प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो भाई मिडिल टर्म कितनी है, 17। 17 को अगर आप फैक्टर करोगे कितना आएगा, 17 1 पे ही जाएगा, है ना। लेकिन ये कह रहा है कि भाई प्लस करो या माइनस करो तब 17 आना चाहिए, है ना। तो हाँ, देखो, सबसे पहले काम क्या करना है,
जो पी और क्यू ले रखा है, पी और क्यू क्या है? जो टर्म है आपको लेनी है। हम्म। हम्म। ओके, देखो मैं आपको आसानी से बताती हूँ, इसमें काफी अलग तरीके से कर रखा है, उलझा रखा थोड़ा। देखो मैं डायरेक्ट बताती हूँ। जो ये पहले एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है 6, वो ले देखना है। और जो लास्ट वाली टर्म होती है वो क्या है? 5। ठीक है, तो पहले क्या करना है, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। अब बताओ 6 5 का कितना होगा? 30। तो 30 आपको रख देना है साइड में। ठीक है, 30 के अब आपको फैक्टर बताने हैं कि जिसको आप स्प्लिट करके प्लस माइनस टर्म में 17 लेकर आओगे। ठीक है, तो 30 पहले 2 पे जाएगा, कितना आया? 15। अब 15 में प्लस 2 करोगे तो अब कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। तो बस वही आपकी टर्म मिल गई आपको। तो देखो ये नीचे आ जाएगा, नीचे देखो, तो 34 में ही। तो इसमें देखो 6x² प्लस 17x+5। ठीक है, अब 17 को आप कैसे लिख सकते हो? 2+15 लिख सकते हैं ना। तो बस 17 को 2+15 लिख दिया है। और 2 × 15 क्या होता है? 30 होता है। तो वो टर्म आपको भी मिल गई है उसकी। अब इसको बस नॉर्मली आप x अंदर ले जाओ, ब्रैकेट खोल लो, तो 2x प्लस 15x+5। तो ये सेकंड आ गई। अब इसको क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे दोबारा से। किन के बीच में? लेकिन पहले दो टर्म के बीच में, और जो लास्ट के दो टर्म है उनके बीच में। अब तो ये 2 कॉमन हो जाएगा और x कॉमन हो जाएगा, तो 2x बाहर चला गया, बचेगा क्या? 3x+1। ऐसे ही इसमें 5 कॉमन है, तो 3x+1, और ये सेम आने चाहिए। ठीक है, तो 3x+1 दोबारा से कॉमन ले लिया, बचेगा क्या? 2x+5। तो ये आपके क्या आ गए? फैक्टर्स आ गए, आपने फैक्टराइज कर दिया इतना ही। ठीक, अब दूसरा सोल्यूशन बोल रहा है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम, हम्म, फैक्टर थ्योरम इन्होंने कैसे किया है ये? देखो 6x² प्लस 17x+5 है ना, इक्वल्स टू करके 6 इन्होंने क्या लिया? बाहर ले लिया है। बाहर निकाला तो मतलब कि जो 17 है और जो 5 है उनके डिवाइड में आ जाएगा 6, ताकि आप उसको खोलोगे तो यही टर्म वापस आनी चाहिए, है ना। तो 6 बाहर गया तो बचा क्या? x² प्लस 17/6x प्लस 5/6, है ना। इसको टू क्या आ जाएगा? इसको टू आ जाएगा 6px आ जाएगा। ठीक है, px क्या है? px है भाई पॉलिनोमियल, आपने एक पॉलिनोमियल ले लिया है ये। ओके, अब ये क्या कह रहा है? इफ a और b, ठीक है, a और b क्या है? ये वो जीरोस हैं px की। ठीक है, और देन दिस पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाएगा? 6 बाहर है, x माइनस ए, x माइनस बी, है ना। फैक्टर वो तभी बनेगा ना अगर a और b जीरोस है। तो फिर अगर इक्वेशन में लिखेंगे तो x माइनस ए की टर्म में लिखा जाएगा, x माइनस बी की टर्म में। और फैक्टर्स है मतलब कि उसके मल्टीपल का इक्वल किसके बराबर आ जाएगा? इसकी इक्वेशन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो ए बी इज टू कितना होगा? ए बी, हम्म, ए बी वाली टर्म कौन सी होती है? लास्ट वाली होती है ना। वो बीच वाली टर्म तो प्लस में आएगी, तो ए बी क्या है? प्लस मल्टीप्लाई वाली टर्म होती है, तो वो जाएगा 5/6। ठीक है, लेट अस लुक एट द सम पॉसिबिलिटी फॉर ए एंड बी। दे कुड बी, अब क्या क्या हो सकती है?
5/6 है। अब देखो, इसमें हमें हिडन ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा कि जो वैल्यू दे कुड भी क्या हो सकती है 5/6, 1/2, 1/3 प्लस माइनस 5/3, 5/2 या 1। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज है आपकी। अब इसमें क्या किया, सब वैल्यूज को पुट करके देखेंगे कहाँ पे, p वाली x की जगह पे, है ना। तो x की वैल्यू पुट करेंगे, वो i 0 हो जाएगी, जिसकी इक्वल वैल्यू जैसे कि इसमें -1/3 की हो गई है, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का। फैक्टर क्या हो जाएगा, x प्लस 1/3। ठीक है, सिमिलरली ट्रायल यू कैन फाइंड दैट x प्लस 5/2 इज ऑल्सो फैक्टर। मतलब कि अगर x की वैल्यू अगर हम 5/2 रखेंगे तो इक्वल्स टू 0 दे देगा वो आपको पॉलिनोमियल। तो ये है। अब पहले आपने देख चुके हैं कि अगर फैक्टर वो उसके जीरोस हैं तो कैसे लिखा जाता है, तो वो होता है x प्लस 1/3, x प्लस 5/2 ब्रैकेट में। और बस इनको ऐसे ही ब्रैकेट में रखना और 6 को वापस से अंदर लेके गए ना, पहले तो अंदर एलसीएम ले लिया, फिर 6 अंदर लेके गए वापस से, तो फिर ये सॉल्व करेंगे तो ये इतना ही आएगा। ठीक है, 3x प्लस 1 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 5। ठीक, तो वही है, ये जो मेथड है इसमें ट्राई करना पड़ता है बहुत ज्यादा। तो नॉर्मली अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप स्प्लिट मेथड से ही करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 9 में चलते हैं। फैक्टराइज करना है y² माइनस 5y प्लस 6। ठीक है, बाई फैक्टर मेथड। वाह, ये तो डायरेक्ट फैक्टर मेथड ही बोल रहा है। तो फैक्टर मेथड से क्या है कि भाई y फैक्टर होगा तो y माइनस ए, y माइनस बी। ठीक है, वो क्या फैक्टर हो गए तो उसको मल्टीपल करके रख दिया। और हमें पता है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या होती है, ए बी होती है, मतलब ए बी क्या हो गया, 6 हो गई। ठीक है, तो सो टू लुक फॉर द फैक्टर ऑफ पी एक्स वी लुक एट द फैक्टर ऑफ 6। तो 6 का फैक्टर क्या होता है भाई बताओ, 2 पे जाएगा 3। अब 3 1 जा 3, तो 2 3 1 यही होती है। ठीक है, अब इसमें पुट करके देखेंगे, 1 को रखेंगे, 2 रखेंगे और 3 रखेंगे वैल्यू। हाँ, इस पॉलिनोमियल में जो दी हुई है आपको, अगर 0 हो जाएगी तो ठीक है, वो आपके फैक्टर हो गए। जैसे कि इसमें 2 है, वो 2 0 देता है आपको वैल्यू, तो y माइनस 2 आपका फैक्टर हो गया। नेक्स्ट नंबर 3 है, तो y माइनस 3 वो नंबर फैक्टर हो गया है। अब इक्वेशन के तौर पे कैसे लिखेंगे, दोनों फैक्टर्स को मल्टीपल के टर्म्स में, बस ये आपने फैक्टराइज कर दिया। एग्जाम्पल 10 देखो, इसमें तो सिंपल लिख रखा कि फैक्टराइज ही करना है, आप कुछ भी मेथड यूज कर सकते हो। लेकिन इसमें ये देखना, ये वो है डिग्री 3 वाला है। ठीक है, तो डिग्री 3 वाला इन्होंने वो वाला मेथड ही यूज किया है, कौन सा, ये है मेथड वही फैक्टर थ्योरम वाला ही यूज करेंगे हम। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 क्या कह रहा है कि पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, वी शैल नाउ लुक फॉर ऑल द फैक्टर्स। फैक्टर्स बताओ क्या होंगे, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट क्या है इसमें, -120। अब -120 के जो भी फैक्टर्स हैं वो आप लिख दो। मतलब कि ऐसा करो, 120 का प्राइम फैक्टर करोगे ना, प्राइम फैक्टर करते 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 उसको फैक्टर, उसको सारे फैक्टर्स जो मिल रहे हैं ना, वो सारे फैक्टर साथ साथ लिखते जाओ। जैसे कि 1 आया तो फिर 120 भी तो आता है। ओके, फिर 2 पे गया,
तो 60 आ गया, तो लिख रखा 63 पे गया तो 30 आ गया, 20 आ जाएगा। मतलब कि जितने पॉसिबल फैक्टर्स हैं 120 के वो सारे लिखने हैं। अब वो सारे आपको ट्राई करने हैं उसमें वैल्यू डाल के। ठीक है, कहाँ गया ये रहा। हाँ, सारी वैल्यू आपको उसमें डाल डाल के देखनी है एक्स की जगह पे, और जिसका 0 आ जाएगा वो आपके फैक्टर हो जाएगा। ठीक है। ओके। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे, हाँ, तो बाय ट्रायल हमने क्या किया, 1 को ट्राई किया सबसे पहले, तो भाई 1, तो 1 को रखा वैल्यू तो 0 आ रहा है, तो सो x माइनस 1 क्या है, फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, पहले x माइनस 1 को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे, उसका सेम फैक्टर बना के, जैसे एक्स क्यूब है माइनस एक्स 23, एक्स स्क्वायर को आप रखोगे तो -1 कैसे हो जाए, -22, और माइनस का एक्स स्क्वायर, तो 23 की जगह पे आपने ये रख दिया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है 142। अब 142 को आप कैसे लिख सकते हो, 22 है ना, 22 लिख सकते हो, 22 प्लस 120। ठीक है। किसकी जगह पे, 142 की जगह पे आप इसको सॉल्व करोगे तो 142 ही आएगा, और लास्ट में -120 तो अब था ही क्वेश्चन में। ठीक है। अब x माइनस 1 कॉमन जो भी बनता जा रहा है उसको बाहर निकाल दिया आप, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे आपको पता चला ना कि x माइनस 1 फैक्टर है, तो आप डिवाइड भी करके देख सकते हो उसको। अब हमें किसको फैक्टराइज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, इसको हम फैक्टराइजेशन से ही करेंगे। तो कैसे करना था, 120 इंटू 120, 120 का फैक्टर करेंगे, हो जाएगा 12, एंड इंटू 10 भी 120 होता है, और 12 प्लस 10 कितना हो जाता है, 22 होता है, तो ये उससे हो जाएगा। माइनस का साइन है तो मतलब दोनों माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। तो x का स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस का 120। अब इसमें कॉमन क्या, आगे वाले दो नंबर में x ही कॉमन है तो x बाहर निकाल दिया, इसमें भाई 10 कॉमन है तो 10 बाहर निकाल दिया, तो x माइनस 12 सेम आ गया है। फिर कॉमन लेंगे x माइनस 12 और x माइनस 10। ठीक है। बस अब टोटल इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 1 जो पहले वाला फैक्टर था, और साथ में ये दोनों जो अभी निकाले वो फैक्टराइज करके रख दिया। ओके। 2.3 वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। ओके बाय।